السلام على عثمان وعلى علي بن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. एक और बुलंदतर सलावत सूरह मुबारक इंशिराह ख़ुद कुरान मजीद के उन सूरों में से है जो बतौर ख़ास हज़रत ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों, उनकी रिफ़अतों और उनकी फ़जीलतों के बयान से ताल्लुक़ रखता है। वैसे तो ये जुमला इस फ़कीर का आप हज़रात को याद होगा, बहुत बार गुजारिश कर चुका हूँ। और जब पहली बार मैंने अर्ज़ किया था इसी कराची में, तो यहीं अपनों में से कोई एक साहब नाखुश हो गए थे, नाराज़ हो गए थे, मोतरज़ हुए, ये आप क्या कह रहे हैं। मगर मैंने तफसील से उसकी फिर वजाहत की। वो जुमला बहुत मशहूर हो चुका है, दूसरे हज़रात भी शायद उसे आप हज़रात के सामने पेश करते रहते हैं कि यूँ तो कुरान मजीद अज़ अव्वल ता आखिर क़सीदा मोहम्मद व आले मोहम्मद है। शुरू से आखिर तक ये क़सीदा तौहीद भी है, क़सीदा मोहम्मद व आले मोहम्मद भी है। और इसी ज़िम्न में हयात व कायनात के तमाम मसाइल भी बयान हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मंजूर ये था कि वो अपने महबूब की शान बयान करे। उसी ज़िम्न में उसने ज़िंदगी की और बहुत सी बातें सिखा दी।
आदाब, अखलाक, शरीयत, क़ानून, दुनिया आखिरत की सारी बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखा दी बतुफ़ैल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि। अच्छा, जिन लोगों को कुरान मजीद की तिलावत का ज़ौक़ है और वो बराबर पढ़ते रहते हैं, वो मुझसे कभी पलट के पूछेंगे नहीं कि तुम ये क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये बेआईन ही कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा किया है मैंने और कुछ नहीं। लोग ये समझेंगे कि ये सुखन गुस्तराना बात है, मैं अपनी तरफ से अर्ज़ कर रहा हूँ, हालांकि कुरान मजीद में आयत मौजूद है। बहरहाल, तो ये सूरह मुबारका, सूरह इंशिराह, जिस शान से आगाज़ है इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लका सदरक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल फरमा रहा है। अच्छा, कुरान मजीद में जहाँ जहाँ भी अल्लाह की तरफ से सवाल है, इस्तिफ़हाम, तो वो इस्तिफ़हाम हकीकी नहीं है, ये वाज़ेह है। क्या है? इस्तिफ़हाम मजाजी। क्योंकि जितने असालीब हैं, ये कलाम के जितने असालीब हैं, इनमें जो इस्तिफ़हाम का सवाल जिसमें आप करते हैं, ये सवाल का उसलूब, स्टाइल, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बरबिनाए हकीकत हो ही नहीं सकता। सवाल वो करता है जिसके पास इल्म ना हो, सवाल वो करता है। इस्तिफ़हाम यानी तलब फ़हम, इस्तिलाम यानी तलब इल्म। यह अलिफ सीन ते जहाँ आ जाता है शुरू में फ़ेल के अरबी में, वो आम कायदा है कि वो उसमें तलब का मफ़हूम आ जाता है बेशतर। तो इस्तिफ़हाम यानी तलब फ़हम, मुझे कोई चीज़ नहीं मालूम है तो आपसे इस्तिफ़हाम करूँगा, यानी फ़हम तलब करूँगा कि भाई मेरी समझ में नहीं आई ये बात, आप समझा दीजिए, या मुझे इल्म नहीं है आप बता दीजिए। वो कौन सी बात है जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म नहीं है? अच्छा, ये जो मैं सराहत कर रहा हूँ, वज़ाहत कर रहा हूँ, इसलिए भी कि ये मुस्तकिल एक बहस है उलूमुल कुरान और बलागत कुरान के मबाहिस में, जो उलमा करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो देखिए, कोई मसला इल्मी कभी मरता नहीं, और जो सवालात गैर इल्मी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तवज्जो रखिएगा, माशाअल्लाह आप हज़रात में से सभी मुफक्किर हैं, सभी फ़लसफ़ी हैं, सभी मुफक्किर हैं। जो सवालात महज नादानी और जहालत और लाइल्मी पर मबनी होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं। इल्म आया और वो लाइल्मी ख़त्म हुई, सवाल ख़त्म हो गया। जो सवालात इल्मी होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो परवान चढ़ते रहते हैं, और उन सवालात के साथ इंसानी जहन परवान चढ़ता रहता है। इसलिए सवालात करने से भी घबराना नहीं चाहिए, सवालात सुनने से भी घबराना नहीं चाहिए, और सवालात को ज़ेर बहस लाने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। तो एक सवाल ये है उलूमुल कुरान के ज़िम्न में कि आया कुरान में मजाज है या नहीं, ये किया है लोगों ने सवाल। और बहुत बाज़ हज़रात मुतशद्दिद हैं इस मामले में कि कुरान में मजाज नहीं है, जो कुछ है सब बरबिनाए हकीकत है। ये समझते हैं ना कि मजाज और हकीकत क्या है। भाई हमारे बहुत से बच्चे नहीं समझते होंगे तो इजाज़त दें कि मैं वाज़ेह कर दूँ। वही मशहूर मिसाल दे देता हूँ जो किताबों में है और जो आप हज़रात सुनते रहें। शेर हैवान दरिंदा, शेर, असद, अगर हम कहीं जंगल में हों, शिकार पे गए हों, और हम कहें कि मियाँ संभलना वो शेर आ रहा है, तो ये जुमला क्या समझा जाएगा? बरबिनाए हकीकत, यानी जिस हैवान के लिए, जिस हकीकत के लिए लफ्ज़ शेर या असद वज़ा हुआ है
वो लफ्ज़ उसी माना में इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। वो है बरबिनाए हकीकत। अब यहाँ मजलिस है, यहाँ दूर दूर तक कहीं इम्कान नहीं है कि वो हैवान दरिंदा आ जाए और हम लोग कहीं किसी इल्मी मसले में महव गुफ्तगू हों और एकदम से मैं कहूँ कि अब आ गया शेर, अब देखें कौन ठहरता है, यानी अब बहस मुबाहिजे में कौन ठहरता है। यानी ये शख्स जो है इल्मी एतबार से सब पर भारी होगा। तो ये लफ्ज़ तो शेर ही इस्तेमाल हुआ, मगर हैवान दरिंदा के मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये है मजाज। समझ गए आप? ये बिल्कुल मबादियात इब्तिदाई चीज़ें। वो जब शेर को हैवान दरिंदा के माना में इस्तेमाल किया जाए तो वो है हकीकत, और अगर किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो बमाना बहादुरी तो वो है मजाज। वाज़ेह हुई बात? ये जो रोज़ाना सूरज निकलता है और डूबता है, इसे हम कहें सूरज निकल आया, वह हकीकत है। और हम लोग रात के वक्त बैठे हों और कोई हमारा चहीता आ जाए, हसीन जमाल, हुस्न जमाल में कामिल, और उनके हमारा सूरज निकल आया, तो ये क्या है? मजाज है। इसलिए कि अव्वलन तो रात में सूरज निकलता नहीं, और कमरे में बैठे हुए 4 आदमी, एक शख्स दाखिल हुआ, हमने कहा हमारा सूरज आ गया। बेटों को माएँ बाप अक्सर कहते हैं हमारा सूरज आ गया, हमारा चांद आ गया। चांद निकलता है हमेशा रात में। आप दिन के दोपहर में बैठे हैं और आपका बेटा आया, आपने कहा अरे मेरा चांद आ गया, तो ये दिन में कहाँ से चांद आ गया? ये है मजाज। वाज़ेह हो गई बात? जब कलिमात अपने असली माना में इस्तेमाल हों तो वो हकीकत कहलाते हैं, और जब वो अपने असली माना में इस्तेमाल ना हो बल्कि किसी मुनासिबत से किसी और माना में इस्तेमाल हो तो वो मजाज कहलाते हैं। ठीक है ना? जिस तरह मुफरद कलिमात के लिए हकीकत व मजाज है, वैसे ही असालीब के लिए हकीकत व मजाज है। तो जो सवाल का उसलूब है, उसलूब इस्तिफ़हाम, ये भी कभी हकीकत में एक शख्स आम है, इल्म नहीं रखता, वो सवाल करे तो वो हकीकत की बिना पर है। एक शख्स आलिम है और अपने शागिर्द से सवाल कर रहा है, जो उस्ताद अपने शागिर्द को पढ़ा चुका है वो अपने शागिर्द ही से सवाल कर रहा है, तो क्या ये उससे इल्म हासिल कर रहा है? ये सवाल बरबिनाए हकीकत नहीं है, मजाज है। तो कुरान मजीद में जहाँ जहाँ भी सवालात हैं अल्लाह की तरफ से, वो सब बरबिनाए मजाज हैं, हकीकत नहीं हैं। और मजाज जो है वो ज़बान की जमालियात से ताल्लुक़ रखता है। हकीकत भी ज़बान की जमालियात से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन मजाज भी ज़बान की जमालियात से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर भी सवाल से शुरू हो रहा है सूरा, एक सूरा और शुरू हुआ है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर। ये हल हर्फ सवाल है, सवाल के लिए आता है। हमज़ा आ, ये जो अलम नशरा है ना, इसे आप एक लफ्ज़ समझते हैं? ये 3 अल्फाज हैं, 3 कलिमात। आ तन्हा एक कलिमा है जो सवाल के लिए आता है, लम एक कलमा है तन्हा, और नशरह अलग एक कलमा, तीनों मिल के एक लफ्ज़ बन गए, एक ताबीर बनी। क्या हमने तुम्हारे सीने को खोल नहीं दिया? ये हकीकत में नहीं पूछ रहा है परवरदिगार कि जैसे नऊज़ुबिल्लाह कोई काम करके अल्लाह भूल गया हो और पूछा क्या ये काम हमने किया कि नहीं किया, अभी बाकी है करना। ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगंबर के सीने को
इल्म से, नूर से, हकीकत से, तक़वा से, मारिफत से, हर उस शय से लबरेज कर दिया था जिस जिस शय की ज़रूरत सरकार रिसालत माब को बहैसियत ख़ातमुन नबिय्यीन थी। जो कुछ मुस्तफ़ा को चाहिए था वो सब मुस्तफ़ा को अता कर दिया था परवरदिगार ने। तवज्जो रखिएगा, जो कुछ चाहिए था सब अता कर दिया था। वो अता ही थी जिसको कह रहा है परवरदिगार कि क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा नहीं किया। भाई अगर अता में शक हो तो सूरह इंशिराह का मकाम समझ में ना आए तो उससे पहले सूरह कौसर पढ़ लीजिए। सूरह मुबारक कौसर में क्या कहा गया? इन्ना अअतैना कल कौसर, हमने आपको, हाँ, ये है कुरान मजीद की बलागत और शान एजाज। क़यामत तक कोई पैदा नहीं हो सकेगा किसी ज़बान में जो लफ्ज़ कौसर का तर्जुमा कर सके। तर्जुमा मुमकिन नहीं है इस लफ्ज़ का। चैलेंज कर रहा हूँ, कितना ही बड़ा कोई माहिर लिसानियात हो, लुग़त निगार हो, अरबी ज़बान के बाज़ कलिमात ऐसे हैं, बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जो मुमकिन नहीं कि कोई तर्जमा कर दे। हाँ, ढूंढ ढांड के 2, 4, 10, 20, 100, 50 अल्फाज इकट्ठा करके कोशिश होगी कि इसका मफ़हूम किसी तरह से अदा हो जाए। यानी जिस मानी की तरफ इस लफ्ज़ के ज़रिए से इशारा किया गया है उस मानी से आपके ज़हन को करीब कर दिया जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। यह है शान बलागत कुरान। तो वो इन्ना अतैना कल कौसर में भी यही है। अब इस लफ्ज़ कौसर के कितने मानी बयान किए हैं लोगों ने? किसी ने 10 बयान किए, किसी ने 12, किसी ने 20, किसी ने 21। खूब अक़वाल तफसीर की किताबों में मिल जाएंगे आपको कौसर से क्या मुराद है। मसलन ये कि कौसर से मुराद है खैर कसीर, मसलन ये कौसर से मुराद नस्ल कसीर, कौसर से मुराद है इल्म कसीर, कौसर से मुराद है कसरत उम्मत, कौसर से मुराद है कसरत दौलत, न जाने और कितने अक़वाल हैं। और इस फ़कीर ने एक ताबीर इख्तियार की थी कि इन तमाम ताबीरात को ख़ुलासा आप इन लफ्ज़ों में कर दीजिए कि परवरदिगार जब कह रहा है इन्ना अअतैना कल कौसर, तो गोया कह रहा है ए मेरे हबीब मैंने तुझे सब कुछ अता कर दिया। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो ये इंशाअल्लाह ज़हन आली में महफूज रहेगा कि इधर उधर बहुत ज़्यादा ताबीरात की तलाश की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कह रहा है ना इन्ना अअतैना कल कौसर, ए मेरे हबीब मैंने तुझे सब कुछ अता कर दिया। और जब सब कुछ अता कर दिया तो यह तो ऐलान है ना, और ताकीद के उसलूब के साथ इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको सब कुछ अता कर दिया। और क्या अल्लाह के और इस बंदे के दरमियान ख़ास रिश्ते थे, खुदा की कसम, क्या महबूबियत थी, क्या क़ुर्ब था, क्या रिश्ता था। वो जो बेनियाज अलल इतलाक़ है, सब कुछ अता कर दिया कहने के फ़ौरन बाद कुछ मुस्तफ़ा से तलब भी कर लिया। हमने तुम्हें सब कुछ अता कर दिया, फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, अब अल्लाह का तज़किरा करो, अल्लाह की याद कायम करने के लिए नमाज़ें कायम करो, और वनहर और अल्लाह की राह में क़ुरबानियाँ दो। बात से बात निकल आती है तो मैं इशारा करता आगे बढ़ूँ कि सिर्फ़ कौसर ही के मानी में इख्तिलाफ़ नहीं है ज़्यादा।
ये 19, 20, 21 अक़वाल। खुद वनहर जो कलिमा है उसमें इख्तिलाफ है कि वनहर से क्या क्या मुराद है। देखिए ना, कुरान समझना और तर्जमा करना आसान नहीं और किसी नतीजे पे पहुंचना आसान नहीं है। और किसी भी मुतरजिम और मुफस्सिर का ये कहना कि बस जो मैंने तर्जमा कर दिया और मैंने समझ लिया वही हर्फ आखिर है, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि जब तक हकीकत और मजाज के रास्ते खुले हुए हैं उस वक्त तक असल मुतकल्लिम ही बता सकता है कि हमने कौसर कह के क्या मुराद लिया। बाज़ मुफस्सिरीन में मैंने ये चीज़ देखी है कि उनमें जो तहज्जुर, जुमूद पैदा हो गया और ज़िद पैदा हो गई। बस मैंने समझ लिया, मैंने कह दिया, मैंने अपनी किताब में बयान कर दिया, बस जो कर दिया वही है। अरे आपके ऊपर बराह रास्त जिब्राइल नाजिल हुए थे, जिब्राइल ने बताया था कि इस लफ्ज़ के क्या मानी है। जिब्राइल तो रसूलुल्लाह के पास आते थे और वो बताते थे अल्लाह ने ये पैगाम भेजा, ये आयत है कुरान की, उसके अंदर ये है। और हमारे यहाँ तो इसीलिए हादीस की और सुन्नत की, सीरत की अहमियत कुरान से कम नहीं है, ये याद रखिएगा। हाँ, ये और बात है कि अहादीस के साथ, अहादीस के मजमूए के साथ बहुत कुछ जुल्म हुआ, वज़ी हदीसें गढ़ी गईं और बहुत हदीसों में तहरीफ हुई, तरमीम हुई, पैबंदकारी हुई, तदलीस हुई, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद, इन तमाम मसाइल के बावजूद ज़ाती तौर पर हदीस की और सीरत की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह कुरान का इनकार कुफ्र है, उसी तरह नबी की ज़िंदगी और हदीस की हुज्जियत का इनकार कुफ्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर को तो कुरान भी अता किया गया और कुरान का बयान भी अता किया गया। खुद कुरान से भी ये साबित है और हदीस से भी साबित है। तो ये जो हर कलमे में और हर आयत में तकरीबन इख्तिलाफ है मुफस्सिरीन का, उसे कोई शख्स क़यामत तक किसी एक हर्फ पे आके सबको पाबंद नहीं कर सकता कि बस मैंने जो समझ लिया और मैंने जो बयान कर दिया, मैंने जो डिस्क्राइब कर दिया, ये हर्फ आखिर है। कोई भी हो, कोई भी हो, इसमें मसलक और फ़िरक़े की बात नहीं है। और जब तक, और जाहिर सी बात है, कुरान मजीद किसी आम अदीब की सतही तहरीर थोड़ी है। अच्छा, आम अदीब जो है वो लिखता है ये सोच के कि भाई इस दौर में, अब मसलन ये 2025, इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, इन हालात के पेश नज़र वो तासुरात कबूल करता है और तासुरात का इजहार करता है। उसके सामने इसी साल ये जो रीडरशिप है, जो उसके पढ़ने वाले और सुनने वाले हैं, वो पेश नज़र होते हैं। और फरमा रहे हैं आप, तो उसकी तहरीर सतही होती है, यक सतरी यक बुअदी जिसे कह लीजिए। अल्लाह तो कुरान नाजिल फरमा रहा था और अल्लाह के इल्म में था कि ये क़यामत तक के लिए आखिरी किताब उतार रहा हूँ। तो इसमें सन 632 हिजरी के, सन 632 ईस्वी के लोग भी हैं और 2025 के लोग भी हैं, और उसके बाद पता नहीं कब तक ये सिलसिला ज़मा जारी रहेगा। क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए यही किताब अब किताब हिदायत है। तो ये यकबुअदी हो ही नहीं सकती, इसमें तहदारियाँ हैं, इसमें तहदार। कुछ कुरान के मानी जाहिर हो चुके हैं, कुछ कुरान के मानी ज़माने के गुजरने के साथ साथ जाहिर हो रहे हैं, कुछ कुरान मजीद के मानी जाहिर होंगे क़ुर्ब क़यामत में, और मैं ये भी कह दूं कुछ कुरान के मानी जाहिर होंगे रोज़े क़यामत।
ये थोड़ी कि कुरान मजीद के सब मानी ज़ाहिर हो गए। और ये सब जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ आयात कुरानिया की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। तो जब भी कोई किताब ऐसी तहदार होगी तो उसमें मजाजात का सिलसिला होगा। उसमें हर कलेमा सिर्फ हकीकत पर मबनी नहीं हो सकता। उसमें मजाज होगा, तशबीहें होंगी, किनाए होंगे, इस्तिआरे होंगे और मजाजात के सैकड़ों इलाके होंगे। अब मैं क्या करूं, ये बहसें तालीमी और इल्मी और खालिस अदबी हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल ज़रूरी है। मैं यकीन रखता हूं कि दिन ब दिन हमारे सामईन का मेयार बुलंद होता चला जा रहा है। तो जब बुलंद हो रहा है तो फिर गुफ्तगू इसी अंदाज से आगे बढ़ेगी। तो ये तस्लीम कर लिया आपने कि कुरान मजीद में मजाज है। तो ये जो है अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं किया, ये सवाल नहीं है, ये यकीन दहानी का अंदाज है। यानी तुम्हें तो मालूम है कि हमने तुम्हारा सीना कुशादा कर दिया है, अब किसी फिक्र की क्या बात है। वाज़ेह है। अब फिक्र तो थी, फिक्र तो रहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जिम्मेदार रहनुमा को और रहबर को अपनी उम्मत और उम्मत के मुस्तकबिल और अपनी तहरीक और तहरीक के मुस्तकबिल की फिक्र होती है। हुजूर को भी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनाब मूसा को थी, हर नबी को थी कि हमारे बाद क्या होगा दीन का, हमारे बाद क्या होगा हमारी उम्मत का, हमारे बाद क्या होगा हमारे मनसब का, हमारे बाद क्या होगा हमारी नस्ल का। जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने इमामत सौंपी तो फौरन उन्हें मुस्तकबल की फिक्र हुई। कुरान है ना, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं गुजारिश कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें इमाम बनाया, फौरन कहा वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी नस्ल से। तो मुस्तकबिल की फिक्र थी नहीं थी। इसी तरह तमाम अंबिया के साथ ये मसला रहा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उम्मत की भी फिक्र थी, दुनिया के मुस्तकबिल की भी फिक्र थी और ज़ुर्रियत की भी फिक्र थी, अल्लाह के दीन की फिक्र थी, सारी फिक्रें थी। और ये फिक्र और ये एहसास कि हमें जो नबूवत मिली है ये क़यामत तक के लिए है, मैं ख़ातमुन नबीय्यीन हूँ। तो मुझे सिर्फ ये सामने जो उम्मत है हमारे, इसी की तरबियत थोड़ी करनी है। हमें तो अल्लाह के पैगाम को ऐसे पहुँचाना है कि क़यामत तक अब ये पैगाम बाकी रहे। मामूली फिक्र है ये, तवज्जो फरमाइए, मामूली फिक्र है। हुजूर को ये फिक्र है कि ये जो पैगाम मिला है हमें, ये जो मनसब मिला है, ये जो खिदमत मिली है हज़रत अहदियत की, ये अब इस तरह अंजाम दी जाए कि क़यामत तक तबलीग का हक अदा हो जाए। देखिए हमारे यहाँ अब ये मिसालें तो सिर्फ जवानों और नौजवानों को समझाने के लिए होती हैं ना, कि आप किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी में किसी अच्छे ज़िम्मेदार ओहदे पर फायज हो जाएं तो आपको जो काम सौंपा जाएगा आपकी क्या फ़िक्र होगी कि वो काम इस तरह अंजाम दे दूं कि इस कंपनी की तारीख़ में ये लिखा जाए कि इस शख्स ने काम करने का हक़ अदा कर दिया। मिसाली हैसियत से सय्यदुल खल्क़, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, क़यामत तक के लिए सुपुर्द किया गया, खातमुन नबीयीन बनाया गया। तो किस कदर ये फिक्र होगी कि मैं जो काम करूं ऐसा मिसाली कर जाऊं कि दुनिया की तमाम शरीर ताकतें मिलकर भी मेरे खैर को मिटाना चाहें तो मिटा ना सकें।
वाज़ेह है। मेरा कायम किया हुआ सिलसिला खैर, सिलसिला रुश्द, सिलसिला हिदायत कायम रहे। तो अब ये एक बोझ होता है। अब समझिए आप, बोझ एक तो मादी वज़न होता है, बोझ होता है। जैसे आप वो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो और 1 क्विंटल और 2 क्विंटल, ये वज़न होता है क्या? मादी। ये मादी वज़न से कहीं ज़्यादा वज़न होता है फ़िक्र के वज़न, किसी ज़िम्मेदारी का एहसास। अच्छा आप देखिए हुजूर के सिलसिले में हुजूर के उम्मतियों ने क्या क्या सितम ढाया है। इस सूरे में है ना, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक। क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा नहीं किया, और क्या हमने तुम्हारा बोझ उतार नहीं दिया, जिस बोझ से तुम्हारी कमर टूटी जा रही थी, कमर झुकी जा रही थी। मालूम है इस बोझ से क्या मुराद लिया है अशकिया ने? मैं तो अशकिया ही कहूँगा। यानी नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों का तज़किरा है यहाँ पर। आप बस बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये आप लोगों को ताज्जुब होता होगा ना कि ये मिंबर पे बैठने वाले कभी कभी अच्छी खासी बात करते करते एकदम से जोश में आ जाते हैं, चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, लहजा तल्ख हो जाता है। और वो तल्ख होता है न जाने कितने जहर के घूंट पीने के बाद। अगर वो बयान कर दूं तो आप हजरात दीवाने हो जाएं। क्या क्या खुराफात लिखी गई है किताबों में। हुजूर के पीठ पर जो बोझ था वो काहे का था? नऊज़ुबिल्लाह, 100,000 नऊज़ुबिल्लाह, 100,000 बार नऊज़ुबिल्लाह। गुनाह, खताएं, गलतियां, ये सब खता के पुतले और खता के फर्जंद हमेशा रसूल की सीरत में खता ढूंढते हैं। रसूल की खताएं, रसूल के गुनाह, रसूल के फुरुगुज़ाश्तें, रसूल की भूल, रसूल का सहो, रसूल का निस्यान। उम्मत तो मासूम है, रसूल खताकार है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। अरे मियाँ ये मौका नहीं था नारे हैदरी का। हाँ, नारे का भी मौका होता है और सलवात का भी मौका होता है। बात समझने की कोशिश किया करो, बात समझने की कोशिश नहीं कर। रस्मन सुन रहे हैं, रस्मन सुन रहे हैं, सबको नहीं अर्ज कर रहा हूँ। परवरदिगार आप हजरात की ज़हानतों में और आप हजरात के अफ़हाम में, उलूम में, आप हजरात के जज्बात, एहसासात में खूब बरकत अता फरमाए और खूब परवान चढ़ाए, और आने वाली नस्लों की तरबियत आपके आगोश में और आपके साये पुर बरकत में हो। लेकिन बहरहाल ऐसा है मसला है कि बहुत से लोग रस्मन सुनते हैं और सिर्फ नारा लगाने का मौका तलाश करते रहते हैं। नहीं, ये शायद बरमहल था। सोच रहे थे कि सिलसिला मौलाना की तनकीद का रुक जाए, ये तो हम ही पर तनकीद करने लगे, तो इसलिए बेहतर है कि सलावत पढ़वा दो। बहरहाल देखिए क्या क्या सितम हुआ है हमारे पैगंबर पे कि विज़र, विज़र गुनाह को भी कहते हैं, लेकिन विज़र के असल माना क्या है? बोझ, वज़न। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शानों पे बोझ तो था। किस चीज़ का बोझ था? अल्लाह की रिसालत पहुँचानी है क़यामत तक। ये मामूली मसला है। अगर आपको समझना हो कि ये कितना बड़ा मसला है, अच्छा इससे पहले एक मसला और जिक्र करता चलूँ। बाज़ मुफस्सिरीन ने और एक शोशा यहाँ छोड़ा। अब क्या कहूँ, शोशा छोड़ा यही तो कहें। और शरह सद्र को शक्क़े सद्र करार दे दिया। शरह सद्र की तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने शक्क़े सद्र यानी
रसूल पाक का सीना। हाँ, वो जो कहते हैं ना, यहाँ जो सर्जन हजरात होंगे, हार्ट सर्जन, वो जानते होंगे कि कामयाब क्या बाईपास सर्जरी, सीना चाक किया गया, दिल चाक किया गया, और उसमें नऊज़ु बिल्लाह है। अरे आज का हमारे मुस्लिम मुआशरे में अच्छी नस्ल का सही हसब व नसब रखने वाला एक गैर मासूम इंसान अगर मुत्तकी हो, परहेजगार हो और इल्म हासिल करे और इश्क मुस्तफ़ा हासिल करे तो वैसे ही उसका दिल नूरानी हो जाता है। जिस ज़ाते गिरामी के नाम मुबारक से दिल पाक हो जाते हों, उसके दिल के लिए जरूरत थी कि जिब्राइल आए, फरिश्ते आए, चाक करें और उसमें से वो निकालें सुवैदाए कल्ब। वो एक काला सा नुक्ता था, एक कुछ चीज थी जो दिल में थी, वो निकाली गई। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, 100,000 बार नऊज़ु बिल्लाह। सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो साथ साथ चल रहे हैं ना आप हजरात। अब आप कहेंगे कि सादा सा तर्जुमा करके बयान ख़त्म क्यों नहीं हो जाता? कैसे ख़त्म होगा सादा सा बयान करके? कितने मसाइल हैं इस एक छोटे से सूरे से मुताल्लिक़ कि शरह सद्र की बात हो रही है, उसको शक़्क़े सद्र बना दिया गया। नहीं नहीं, शक़्क़े सद्र का यहाँ तज़किरा नहीं है, और शक़्क़े सद्र का पूरे कुरान में कहीं तज़किरा नहीं है। शक़्क़े सद्र से मुताल्लिक़ चंद हदीसें और रिवायतें हैं, वो भी मकतब अहले बैत में नहीं आए। वाज़ेह, अगर हमारे उलमा ने अपनी किताबों में जगह दी है ऐसी रिवायतों को, तो वो रिवायतें आई हैं कहीं से। चूँकि वहाँ रिवायतें हैं इसलिए हमारे उलमा ने भी उसको डिस्कस कर लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं। वाज़ेह हो गई खुलासा। जितने भी रिसर्चर्स हैं जो भी तहकीक करें वो ये याद रखें कि ये रिवायत शक़्क़े सद्र की के वाक़ईन दिल चीरा गया और दिल में से कुछ निकाला गया ताकि रसूल का दिल नूरानी हो जाए। अरे रसूल ऐने नूर हैं, रसूल का जाहिर नूर है, बातिन नूर है, रसूल अव्वल नूर है, आखिर नूर है। जो रसूल के नाम गिरामी से इस्तिफादा कर ले वो नूरानी हो जाता है। तो शक़्क़े सद्र का मसला तो अफसाना है। हमारे बाद बुज़ुर्ग मुफस्सरीन ने उसकी तावील तौजीह में कुछ बहुत फ़लसफ़ियाना या नीम फ़लसफ़ियाना बहसें की हैं। मैं उनसे, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनका कदम चूमेंगे, वो कहेंगे जनाब सरकार हुजूर ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है। अरे उधर की रिवायतें खामखा उस पर गौर कर रहे हैं। जो जैसा होता है उसे दूसरा वैसे ही नज़र आता है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। बस इस छोटे से जुमले में बहुत कुछ है। रसूल नूर है, नूर, रसूल नूर है, खुदा है। अब वो कुछ लोग हम में से भी पैदा हो जाएंगे। ये गाली है, अकीलुल गरवी गाली है, अकीलुल गरवी सूफ़ी है, अकीलुल गरवी गुमराह है, अकीलुल गरवी जो है वो रसूल को खुदा बना देता है, अली को खुदा बना देता है। अभी कल रात की मजलिस में मैंने कहा है कि अली को खालिक ना कहो, अली को राज़िक ना कहो। ये भी ना कहो कि अली जो है रिस्क बांटने वाले हैं। रिस्क तो अली के नौकर बांटते हैं। खुदा खुदा है, रसूल रसूल हैं।
अली अली हैं, इसमें किसी इश्तिबाह की गुंजाइश नहीं है। अब दुनिया वाले ये गौर कर लें कि अल्लाह कह रहा है, अभी जो मैं कह इन्ना आतना कल कौसर, ए रसूल हमने आपको सब कुछ दे दिया। अब उसने क्या क्या दिया? आपको अगर ख़बर नहीं है तो मेरी क्या मजबूरी? अगर आपने जुस्तजू नहीं की, आप तक बात नहीं पहुंची कि अल्लाह ने रसूल को क्या क्या दिया, रसूल ने अली को क्या क्या दिया, अल्लाह ने अली को क्या क्या दिया। आप में से कितने हैं जो कहते हैं कि माशाअल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है? आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, सोचिए अली को क्या क्या दिया होगा। अब उसमें से कहीं से हमें कुछ मालूम हो जाता है कि अल्लाह ने अली को ये भी दिया, और जब हम बयान करते हैं और आपको मालूम नहीं है तो आप कहते हैं कि नहीं साहब ये गलत पढ़ दिया, ये गुलू हो गया, शिर्क हो गया है? कमाल है। जो तौहीद नहीं समझे हैं उनके यहाँ बार बार शिर्क हो जाता है, ज़रा से में शिर्क हो जाता है। तौहीद तौहीद भी अल्लाह को इंसान न समझिए, अल्लाह को मुजस्सम न समझिए, अल्लाह को महदूद न समझिए। अल्लाह अल्लाह है, खालिक है, नामुतनाही है, बेकरा है। अली उसकी मखलूक है। हम तो बस इतना कहते हैं कि उसकी मखलूक में जब इतना है तो उसमें कितना होगा। सादा सी बातें हैं बहरहाल। लेकिन उम्मत ने क्या किया, दुनिया वालों ने क्या किया कि जनाब वाला विज़र से क्या मुराद ले लिया, एक तरफ शरह सदर को शक़ सदर बना दिया और दूसरी तरफ विज़र यानी नऊज़ु बिल्लाह गुनाह। अब मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितनी बार आजमाया है। जिसका खुद दिल सियाह होगा ना वो आपको सियाह दिल समझेगा, जो खुद नेक होगा वो आपसे हमेशा हुस्न ज़न रखेगा, जो खुद करीम होगा आपको करीम समझेगा, जो खुद बाइज़्ज़त होगा आपको इज़्ज़त देगा। समझ रहे हैं आप? ये मुआशरती मसाइल हैं, ये इंसान की फितरत है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ाकुमुल्लाह। अब मैं तेज़ी से, अब वक्त गुज़र गया, आप हजरात ने ज़्यादा नारे भेजे तो वक्त गुज़र गया, मैं बयान कम कर सका। वक्त गुज़र गया। कल मुझे एहसास हुआ था कि कुछ ज़्यादा ही मैंने समा खराशी की थी। बहरहाल एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। तो इस सूरे की रोशनी में तसलसल ज़मा में मफ़हूम ख़त्म नबूवत को समझने के लिए बहुत से मसाइल से गुज़रना पड़ेगा। और जैसा कि मेरा दस्तूर है कि मैं सवालात कायम करता चला जाऊँगा, इशारे देता चला जाऊँगा, बहस मुकम्मल नहीं करूँगा। ये पहले ही कह दिया मैंने। इन्हें सोचिए कि 9 मुहर्रम को बहस मुकम्मल हो जाएगी। बहस मुकम्मल आप हज़रात ख़ुद करेंगे, जो अहले ज़ौक़ हैं, अहले इल्म हैं, अहले फ़िक्र हैं। मुताला कीजिए, बहुत से मसले मुताले से हल होते हैं और बहुत से मसले मुसल्ले पे हल होते हैं। दोनों बातें अर्ज़ करके जा रहा हूँ, रास्ते सब बता दिए मैंने। पहला काम है किताब उठाइए, मुताला कीजिए खुद, फिर उस फ़न के माहिर के पास जाइए, उससे सीखिए। जब वो कुछ बताए तो फिर उसको दोबारा आके उस पर गौर कीजिए और उसके बाद किताब बंद करके रख दीजिए, वज़ू करके मुसल्ले पे आ जाइए। परवरदिगार ये इल्मी मसाइल हैं, इल्म तो नूर है और तेरा ऐलान है, तेरे नबी ने ये ऐलान किया है कि अल इल्मु नूरुन यक़ज़िफ़ुहु अल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। इल्म एक नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है डाल देता है। अच्छा यहाँ पे भी एक जुमला कह के चलूं, नबूवत ख़त्म हो गई बेशक रसूल पर, वही अब नहीं आने वाली है, वो इस्तिलाही वही जो नबूवत लेके आती है।
लेकिन ये हम में से हर एक का तजर्बा है। मिल्लत इस्लामिया में कितने उलमा हैं जो इस हदीस पे यकीन रखते हैं कि इल्म तो नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है डालता है। तो आपके दिल में अल्लाह नूर इल्म डाल सकता है। और अगर हम कहें कि हमारे 12 इमाम वो हैं जिन्हें अल्लाह इल्म अता करता है, तो आप इसे शिर्क फिर नबूवत करार देते हैं। नबूवत में शिर्क हो गया। अरे कैसे नबूवत में शिर्क हो गया? हम क्या ये कह रहे हैं कि वही नाजिल हुई? किसी इमाम पर वही नाजिल नहीं हुई। वही नबूवत, वही हिदायत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम हो गई। अब वो वही लेकर जिब्राइल नहीं आते, मगर अहले बैते मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा का ये शरफ अपनी जगह है कि जिब्राइल आते हैं। कभी हसनैन का झूला झूलाने के लिए आते हैं, कभी सैयदा को तसल्ली देने के लिए आते हैं, कभी इनकी खिदमत करने के लिए आते हैं, अल्लाह की तरफ से खुसूसी पैगामात लाते हैं, अल्लाह इनके दिल पे इल्हाम फरमाता है। ये मुहद्दस हैं, मुल्हम मिन अल्लाह हैं। और ये चीज़ें आप गैरों के लिए तो कायल हैं, अइम्मा अहले बैत के लिए कायल नहीं हैं। क्या सितम! यानी आप में से कोई हो, आपका बच्चा पढ़ लिख के माशाअल्लाह किसी बड़े मदरसे से हाफिज़ कुरान हो जाए, हाफिज़ हदीस हो जाए और फ़िक़्ह में कामिल हो जाए, और उसके बाद आप कहते हैं माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ा नूर दिया है इसे। अब वो हदीस पढ़ पढ़ के सुनाए, अल इल्मु नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। इल्म तो नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है डालता है। यानी मेरे दिल में अल्लाह ने नूर डाल दिया, आपके दिल में डाल दिया। और जब अहले बैत का तज़किरा होगा तो ये इतना सा बयान भी बर्दाश्त नहीं है, इतना सा बयान भी बर्दाश्त नहीं है। ये है मुज़ाहिरा इश्क़ मुस्तफ़ा। अब वाक़ई कभी कभी मैं क्या अर्ज़ करूं, आप जैसे मैं ज़ब्त करता हूं आप लोग भी कर लिया कीजिए, ठीक है ना? एक सलावत पढ़ दीजिए। बस ये आज भी मुक़द्दिमात हैं, वक्त बिल्कुल तमाम हो गया। अलम नशरह लका सदरक, ये मकाम भी उन मकामात में से है कि जिस पर अगर इसकी गहराई में गौर करें तो मबाहिस जाके जुड़ जाते हैं मबहसे ख़त्मे नबूवत से। और इसी तरह सूरह कौसर है, इन्ना आतैना कल कौसर, ये पूरा सूरा इसके मबाहिस की गहराई में उतरे। ये मबाहिस भी जाके ख़त्म होते हैं मकामे ख़त्म नबूवत और हकीकत ख़त्म नबूवत से, बशर्ते कि उस तरह आप बहरे मानी कुरान में गव्वासी का हुनर रखते हों, तब आप उसकी तह में जाके वो मोती रोल के लाएंगे। बात यहीं रोक रहा हूँ आज। अभी तक तर्जुमा भी तो नहीं किया था ना मैंने पूरा। अलम नशरह लका सदरक, ए हबीब क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया? व वज़अना अन्का विज़रक, और क्या आपके बोझ को हल्का नहीं कर दिया? ये गुनाह का बोझ नहीं है, ये एहसास ज़िम्मेदारी रिसालत है, ये एहसास ज़िम्मेदारी नबूवत है, ये एहसास ज़िम्मेदारी तबलीग है। ये वो बोझ है, और अल्लाह ही ने बोझ डाला। अल्लाह ही कह रहा क्या हमने उतार नहीं दिया? वो वज़अना अन्का विज़रक, और आपके शाने से बोझ उतार नहीं दिया हैं। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, वो बोझ जो आपकी पुश्त को खम किए दे रहा था, कमर खमीदा हुई चली जा रही थी। ये इस्तिआरा है, ये इस्तिआरा है, ये मजाज है। जिस तरह वो इस्तिफ़हाम मजाज है उसी तरह ये ताबीर मजाज है। व रफ़अना लका ज़िक्रा, और हमने आपकी खातिर से आपके ज़िक्र को बुलंद किया। आपकी खातिर से, ये कुरान मजीद में तलाश कीजिएगा कि कितने मकामात पर अल्लाह ने ये जताया है कि मेरे हबीब ये काम मैंने तुम्हारी खातिर से किया है। पूरे कुरान, एक दो नहीं, न जाने कितने मकामात हैं
जहाँ पर ये बात जताई गई है कि ए हबीब, ए मुस्तफ़ा, हमने ये काम तुम्हारी खातिर से किया है। और अगर आप हजरात के हाफजे में बात महफूज रह गई हो तो बहुत अच्छी बात है, और भूल गए हो तो मेरे लिए अच्छी बात है। क्योंकि मैं एक जुमला अपना दोहराना चाहता हूँ जो इस मिंबर पे पढ़ चुका हूँ शायद 10, 12, 20 बरस पहले, जब पहले यहाँ आया करता था। जो जो चीज़ें अल्लाह ने अपने नबी की खातिर से की हैं, नबी की खातिर से, उनमें एक क़िबले का तयन भी है। सारी दुनिया में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की खातिर, क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होते हैं अल्लाह की खातिर। खुद क़िबला अल्लाह ने मुअय्यन किया मुस्तफ़ा की खातिर। और ये कोई ज़ईफ़ रिवायत नहीं है, ये कुरान मजीद है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा। ऐ मेरे हबीब, मैं देख रहा हूँ कि आप आसमान की तरफ देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, कहते कुछ नहीं है, सिर्फ देखते हैं। और फिर इरशाद क्या हुआ? फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा। अब हम आपके रुख को उस क़िबले की तरफ मोड़ देंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे। ये मकाम समझ में आ रहा है, ये मकाम समझ में आ रहा है। अब मैं क्या अर्ज़ करूं, बस एक जुमला कह के आज की मजलिस बिल्कुल तमाम मसाइब की तरफ गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। एक जगह बहस हो रही थी, और छपी हुई बहस है, नियाज़ फ़तेहपुरी का नाम शायद सुना हो लोगों ने। चूँकि उर्दू में गुफ्तगू हो रही तो उर्दू के हवाले देता हूँ, अब अरबी में गुफ्तगू हो तो फिर अरबी के हवाले बराह रास्त आएंगे। बहस उन्होंने पूरा अपने रिसाले निगार का एक इमामत व खिलाफत या खिलाफत व इमामत नंबर शाया किया था, बहुत ज़ख़ीम। उसमें बहुत से लोगों के मकाले थे। आखिर में उन्होंने अपना मुहाकमा लिखा, उसमें कहा मैंने तमाम दलीलें पढ़कर, तमाम मकालात पढ़कर जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ वो नतीजा ये है कि रसूल चाहते तो यही थे कि उनके बाद अली उनके जानशीन हो, उम्मत ने इसे कबूल नहीं किया। ये मेरा जुमला नहीं है, का तमाम बयानात और तमाम हदीसें और तमाम तारीख़ी शवाहिद से नतीजा निकलता हुजूर चाहते तो यही थे मगर उम्मत ने कबूल नहीं किया। अब हुजूर की चाहत को समझना हो अल्लाह के नज़दीक उसकी क्या कद्र कीमत है, तो ये समझिए कि अल्लाह रसूल की चाहत के लिए क़िबला बदल देता है। रसूल की चाहत, रसूल की चाहत, कितनी बातें हैं जो कुरान ने कहा कि ए रसूल हमने ये आपकी खातिर से किया, आपकी खातिर से किया, नहीं आपने चाहा तो हमने कर दिया, या आपको खुश करने के लिए किया, आपको राज़ी रखने के लिए किया। अल्लाह ने बहुत से काम इसलिए किए कि मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए। बस क्या शकावत है इस उम्मत की, अल्लाह ये चाहता रहा कि मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए और उम्मत ने मुस्तफ़ा को नाराज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करबला किस चीज़ का नाम है? कितनी बार ये बताया जाए कि जनाबे पैगंबर हज़रत इमाम हुसैन को कितना चाहते थे, कितना चाहते थे, किस कदर मोहब्बत थी, कौलन अमलन किस किस तरह हुजूर ने इजहार किया हुसैन से मोहब्बत का। मगर करबला में हुसैन पे क्या सितम टूटा, मदीने में क्या क्या मुसीबतें तोड़ी। सिर्फ मदीना छोड़ना कितनी बड़ी मुसीबत थी। किसी को मदीने में रहने न दिया जाए, किसको? आका हुसैन को तो मदीने के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत थी। मदीने में रहने नहीं दे गया, मक्के में रहने नहीं दिया गया, मक्का भी छूटा। काबे से किस कदर इश्क था हुसैन को, काबे से कितनी मोहब्बत थी, मक्के से कितनी मोहब्बत थी। कितने हज किए थे जनाब सैयद शुहदा ने, पियादा पा पैदल हज किए थे।
सवारियां साथ साथ रहती थी, लेकिन आप पैदल जाते थे। न मदीने में रहने दिया गया, न मक्के में रहने दिया गया, और कूफे वालों ने बुलाया था मगर कूफे में दाखिल नहीं होने दिया गया। कूफे से ज़रा फासले पर करबला के बन में हुसैन को उतरना पड़ा। 2 मुहर्रम को पहुँचे और फिर तारीख़ें गुज़रती रहीं, यहाँ तक कि आशूर का दिन आ गया। और आशूर को जो क़ुरबानियों का सिलसिला शुरू हुआ वो भी क़यामत ख़ेज़ सिलसिला है। किसमें सकत है जो करबला पूरी पढ़ सके। हर साल बयानात होते हैं, मगर अभी न जाने कितने वाक़यात हैं अलमनाक जिनका तज़किरा नहीं होता। कभी किसी ने कर दिया, कभी किसी ने कर दिया। आज यहाँ आने से पहले, मिंबर पे आने से पहले एक किताब पढ़ रहा था, मनाक़िब इब्न शहर आशूब। किताब मनाक़िब मशहूर किताब है और उसके मुसन्निफ़ फ़क़ीह, रिजाली, मुहद्दिस, अज़ीमुश्शान आलिम हैं। उन्होंने जो जो वाक़यात लिखे हैं, अपनी 40 बरस की उम्र में मैं अभी तक मिंबर पे पढ़ नहीं सका हूँ तमाम वाक़यात। उमूमन आज 5 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब के 2 बच्चों का तज़किरा हो, मगर मैं बताऊं कि करबला में कितने बच्चे और कौन कौन बच्चे शहीद हुए। अजरुकुम अलल्लाह। अच्छा, आप जब तज़किरा ज़ैनब के बच्चों का होता है तभी ज़ैनब का तसव्वुर बहुत ज़्यादा उभर के सामने आता है, उनके दर्द का एहसास होता है। अरे जितने बच्चे थे सब ज़ैनब ही के तो थे। बीबी ज़ैनब ने अपने ख़ानदान के तमाम बच्चों को किस मोहब्बत से पाला था। इमाम हसन की शहादत के बाद इमाम हसन के सब बच्चे किसने पाले थे? बनी हाशिम के तकरीबन तमाम बच्चे जनाब ज़ैनब की शफ़क़त के साए में पले थे, परवान चढ़े थे। और बताऊं, ज़ैनब को अब्बास से कितनी मोहब्बत थी ये तो अंदाज़ा है ना। अब्बास के जितने बच्चे थे उन्हें किसने पाला था? आज जो रिवायत देखकर मैं तड़प रहा था, सुबह तन्हा गिरिया कर रहा था और सीना को भी कर रहा था। 8 मुहर्रम को आप हज़रत अब्बास की शहादत का हाल सुनेंगे। अरे हज़रत अब्बास की आंखों के सामने अब्बास के बच्चे भी शहीद हुए हैं। और ये सब तकरीबन बराबर की उम्रें हैं। बाज़ किताबों में है कि जनाब अब्बास के 5 बच्चे थे, बाज़ किताबों में 2 थे, बाज़ किताबों में 3 थे। वो इख्तिलाफ अपनी जगह। मैं अक्सर कहता हूँ मिंबर पे मैं एक मुअर्रिख़ की हैसियत से तस्फ़िया करने के लिए नहीं बैठता हूँ, लेकिन हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के कुछ बच्चे अबुल फ़ज़ल अब्बास की निगाहों के सामने शहीद हुए, और बाज़ रिवायतों की बिना पर बाज़ बच्चे हज़रत अब्बास की शहादत के बाद लेकिन हुसैन की निगाहों के सामने शहीद। हज़रत अब्बास के एक बच्चे का नाम था फ़ज़ल, जिससे आपकी कुनियत है अबुल फ़ज़ल। हज़रत अब्बास के एक बच्चे का नाम था उबैदुल्लाह। हज़रत अब्बास के एक बच्चे का नाम था कासिम। हज़रत अब्बास के एक बच्चे का नाम हसन भी बताया जाता है। हज़रत अब्बास के एक बच्चे का नाम मोहम्मद बताया जाता है। और ये मोहम्मद की उम्र जो है 10-11 बरस की थी, जिसे कहा जाता है कि हज़रत अब्बास खुद लेकर आए इमाम हुसैन के पास, कहा मेरे इस बच्चे को भी जिहाद की इजाज़त दे दी। और इधर हज़रत अब्बास फरमा रहे थे, आका मेरे बच्चे को भी मरने की इजाज़त दीजिए। उधर ज़ैनब तड़प गई, अब्बास अभी मेरे बच्चे सलामत हैं। बुलाओ कहाँ है औन, बुलाओ कहाँ है मोहम्मद।
और आप समझते हैं कि करबला में सिर्फ औन मोहम्मद ही हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के 2 बच्चे शहीद हुए? आज ही मैंने मुताला किया तो फिर हाफिज़ा ताज़ा हो गया, तीसरे बच्चे का भी तज़किरा मौजूद है। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के कम से कम 3 बच्चे करबला में शहीद हुए, जिनमें से आप सिर्फ 2 का तज़किरा सुनते हैं और तड़पते हैं, औन और मोहम्मद। हाँ, लेकिन ये बेसबब नहीं है। जिन बच्चों में कुछ खुसूसियतें ज़्यादा थीं उनका तज़किरा बार बार होता है। ज़ैनब के इन बच्चों में कुछ खुसूसियतें थीं, कुछ शजाअत थी, कुछ बहादुरी, कुछ हुस्न जमाल, कुछ इल्म मारिफत, कुछ ऐसा ज़रूर था कि तारीख़ में ये 2 बच्चे नुमायां तौर पर जिक्र किए जाते हैं। जनाब ज़ैनब ने शब भर अपने बच्चों को जंग और जिहाद के लिए आमादा किया। सुबह बच्चों को इसरार के साथ अपने भाई से इजाज़त दिलाई। आका हुसैन इजाज़त दे नहीं रहे थे, न औन को न मोहम्मद को। ज़ैनब ने खूब वास्ते दिए और उसके बाद मजबूर किया भाई को कि इज़्ने जिहाद दे दें। बच्चे गए, बच्चों ने जिहाद किया, खूब जिहाद किया। खूब तारीख़ों में ये तक है कि कितने सवार कत्ल किए, कितने पियादा कत्ल किए। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही थे, नौजवान थे। जिहाद करते करते और वार दुश्मन का सहते सहते फिर इनसे घोड़ों पे ठहरा न गया। और बच्चे जब ज़मीन पे आए तो आवाज़ दी, मामू जान आप पर हमारा आखिरी सलाम, या हुसैन हमारा आप पर आखिरी सलाम, फ़र्जंद रसूल हमारा आप पर आखिरी सलाम। हुसैन तेज़ी से तशरीफ़ लाए, बच्चों के लाशें उठा के खैमे में ले गए। ये बात नाकाबिल इस मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स इस बात को फरामोश करे और जिक्र ना करे। ये काबिल फरामोश बात नहीं है कि अब्बास के बच्चे आए तो ज़ैनब आगे आगे थी, हसन के बच्चे आए तो ज़ैनब आगे आगे थी, जितने बच्चे आए बनी हाशिम के ज़ैनब आगे आगे थी। लेकिन जब औन मोहम्मद आए तो ज़ैनब नजर नहीं आई। आका हुसैन ने दरियाफ्त किया, बहन ज़ैनब कहाँ हैं? फिज़्ज़ा ने आके कहा, आका वो सजदे शुक्र में हैं। परवरदिगार तेरा शुक्र कि तूने मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल फरमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।